जय श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर आके भक्तों के लिए हित में मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं को कष्ट देकर लोगों को बताए हैं, और मनुष्य सिर्फ नाम जप के, भगवान के नाम जप के सुखी हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी पृथ्वी पर आकर कष्ट सह के लोगों को समझाया। हम लोगों को क्या है, नाम जप कर वो परम पद प्राप्त कर लेंगे। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी एक तपस्वी को तारा, जो अहिल्या थी, पैर लगाए तो तर गई, लेकिन नाम जपने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि नाम जपिए। नाम जपने से करोड़ों दुष्ट लोग भी तर जाते हैं। भगवान एक को तारे, नाम जपने से करोड़ों आदमी तर जाता है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुर्दशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम के प्रताप से संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। श्री राम जी कहते हैं कि तारका का वध करके सुबाहु को वध किया, उसको पवित्र किया, लेकिन नाम जप के करोड़ों आदमी के दुख और दोष, दुर्दशाओं सब खत्म हो जाती है। सिर्फ नाम जप के सब नाश कर देती है। जैसे रात होता है तो सूर्य भगवान जब निकलने लगते हैं तो कैसे अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरह जब हम नाम जपने लगते हैं तो अंदर का अंधकार सब मिट जाता है, और नाम के प्रताप से ही संसार के सब भयों का नाश हो जाता है। कोई भय नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता, किसी से द्वेष नहीं होता। मतलब जलन होता है तभी ना शिकायत करते हैं। डर खत्म हो जाएगा, किसी से आप डरिएगा नहीं। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंड के वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम के असंख्य मनुष्य को मनु को पवित्र कर दिया। दंडक एक वन था, वहाँ राक्षसों का राज था। राम जी वहाँ जाके सुहावना बना दिया, लेकिन नाम असंख्य आदमी, असंख्य मनुष्यों को भी मन को पवित्र कर देता है। नाम एक सिर्फ कहा गया है कि भगवान एक दंडक वन को सुधारा, लेकिन नाम असंख्य मनुष्य को पवित्र कर देता है। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि राक्षस के समूह को खत्म किया, लेकिन नाम जो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में पापों को जड़ उखाड़ फेंकता है। जब हम नाम जपते हैं तो हमारे जितने पाप हैं वो कलयुग में खत्म हो जाता है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों का कथा वेदों में प्रसिद्ध है। नाम श्री रघुनाथ जी ने सबरी को तारा, जटायु को तारा, उत्तम जो उनका सेवक था उनको तारा, लेकिन ये
जो नाम है वो असंख्य दुष्ट को भी तार देता है। रोज मैं नाम के बारे में बताती हूँ कि नाम जपने से कितना फायदा है। श्री रघुनाथ जी मतलब बता रहे हैं कि उनके तो जो नजदीक है उन्हीं को न तारा, नाम तो कितने आदमी को तार देता है। नाम भगवान का नाम जपना, प्रभु का नाम लेना। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण के शरण में अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा किया। नाम जप के गरीबों पर दया किए। नाम का यह सुंदर वृद्ध लोक वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। नाम का महत्व वेद में विशेष रूप से वर्णित है। नाम का जो महत्व है वो वेद में वर्णन है। थोड़ा शांत नहीं करें। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए, दोनों में बड़ा कौन है। राम जी कह रहे हैं कि समुद्र पे पुल बांधने से परिश्रम किया, राम जी ने परिश्रम करवाया किए, और नाम जपने से अचानक समुद्र सूख जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। रावण को युद्ध में सबको मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। श्री राम जी राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। जिसके पास नाम है तो सपना में भी चिंता नहीं आता। नाम जपते जपते ऐसा प्रकाश आ जाता है कि कोई दुख नहीं आता। हर दुख ही प्रभु अपने पे ले लेता है काम, वही सारा कुछ करते हैं। कहते हैं कि मतलब जितना भी स्मरण मात्र से बिना परिश्रम से खाली नाम जपना, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कोई ज़रूरी है कि हम 4 घंटा बैठ के पूजा करें? कभी मैंने किसी को नहीं बताया। हमेशा यही कहते हैं कि पति की सेवा करिए, सास ससुर के सेवा करिए, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजिए। उसके बाद जो जीभ तो खाली है, मुंह तो खाली है, मुंह से नाम जपते रहिए। ऐसा काम होगा लगता है कि कोई कर दिया आके, खुद आपको विश्वास नहीं होगा। आप बिजनेस करती हैं, काम करती हैं, आप नाम जपना शुरू कर दीजिए और काम करते रहिए। आपको लगेगा कि स्वयं भोलेनाथ श्री राम जी आके आपका काम करते रहे। आपको थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होगा, ना थकान होगा, ना ही थकान होगा, ना ही कष्ट होगा। आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों ही बड़ा है। नाम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को संसार रूप में चुनकर ग्रहण किया। यहाँ शिव जी सिर्फ राम के नाम को महत्व दिया है। भोलेनाथ कहते हैं कि राम के जो भी नाम जपता है उसका समुद्र सागर से पार उतर जाता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ ही कहते हैं। नाम ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी कहते हैं और सनक आदि सिद्ध मुनि
योगीगण नाम के प्रसाद को ब्रह्म आनंद भोगते हैं, ब्रह्म नंद को भोगते हैं। जो नाम को जपता है उसको अंदर ही ब्रह्म आनंद आता है, अंदर ही बहुत ही खुशी आती है, और वो इतना ही अंदर आनंद आएगा कि कहते हैं ना कि उसको सुख का वर्णन नहीं कर सकते। वो जपने वाला ही उसको स्वाद चखता है। आप कपड़ा लेने जाते हैं, आज तीज आ रही है तो बहुत लोग साड़ी खरीदेंगे, 10-10 हज़ार के साड़ी ले रहे हैं, 20-20 हज़ार के, जिसको जैसा है ले रहा है, लेकिन वो तीज तक ही खुशी रहेगी। तीज के दिन पहन लीजिएगा, उसके बाद वो बक्सा में धरा जाएगा, कोई खुशी नहीं होगी। लेकिन नाम ऐसा चीज़ है कि ये जन्मों जन्म आपके साथ रहेगा। मरने के बाद भी जब जन्म लीजिएगा तब भी आपके साथ ही जाएगा। ये कोई प्रताप है जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, पिछले जन्म का नाम का प्रभाव है जो आप कथा सुन रहे हैं, और काशी जी जाके होके आए। तो ये नाम का ही प्रभाव है, नाम की ही शक्ति है जो बाबा बुलाते हैं, हम लोग जा रहे हैं और कथा का आनंद लेते हैं। ये सब नाम का प्रभाव है। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी जो हैं वो नाम के प्रताप से जानते हैं। वो हर वक्त नारायण के नाम लेते रहते हैं ना, इसलिए नारद जी इतना प्रसिद्ध है। नाम लेने से ही तर गए। हरि सारे संसार के प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। जो प्रहलाद थे वो भी तो नाम ही जपते थे, जिसपे भगवान की कृपा हो गई। नाम जपने से देव भगवान जो होते हैं वो उसके पास ही रहते हैं, उसके हर समय साथी रहते हैं। आज जैसे बता रहे थे कि जो पार्थिव लिंग की पूजा करते थे तो उनके पहले ही सुबह ही कहते थे कि हमको 3 बजे भोर में लग रहा है कि कोई उठाता था, क्योंकि ससुराल में भी रहना है, उतना शिवलिंग बनाना है, तो कोई उठा रहा है, नहीं उठते थे, थके रहते थे, तो लगता था कि शरीर में कोई उठा के पकड़ के उठा रहा है कि उठो उठो शिवलिंग बनाना है ना। तो इस तरह ये नाम का प्रभाव ही है। अभी महामृत्युंजय मंत्र दे दिए हैं तो वो जप रही हैं, क्योंकि अब मतलब पूजा करने की स्थिति में नहीं है। खाली हम कहें कि कोई नहाने वहाने की ज़रूरत नहीं है, 85 साल की उम्र है, तो अब वहीं पर महामृत्युंजय के जप करती हैं, बैठे ही बैठे। हम कहें कि आप मतलब किसी तरह नाम जपना है, भगवान के नाम लीजिए। अब तीनों टाइम खाइए, फल उल जो मिल रहा है खाइए, दूध पीजिए, और सिर्फ अब आपके कोई बात करने के लिए बुढ़ापा में कोई नहीं रहता। जितना माया देख रहे हैं ना, ये शरीर भी छोड़ देता है। बुढ़ापा में आएगा तो कहेगा ना कि हाय बीत गया जीवन। जो ज्ञानी होगा, जिस पर भगवान की कृपा होगी, दुष्ट आदमी के अंदर नहीं आएगा। दुष्ट आदमी तो शिकायतें करते ही जाएगा, चाहे वो 100 साल के हो जाए। लेकिन जो मतलब जैसे 60 के पार पड़ेगा तो उसको लगेगा कि हाय मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, अब मैं जा रही हूँ और भगवान के चरण रज नहीं लिया। उस समय भी अगर ज्ञान आ जाए तो भगवान के लोग नाम लेने लगता है। हमारा जो जीवन मिला है वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, हमें नाम लेने के लिए मिला है। और हाथ दिए हैं भगवान कर्म करने के लिए, जीभ दिए हैं नाम जपने के लिए। अब मुंह से निंदा चुगली करेंगे तो कर्म भोगेंगे ना, जो कर्म करना है तो भोगेंगे। इसी मुंह से कहते हैं ना कि इसी मुंह से लात खिलाता है, इसी मुंह पान खिलाता है। कहावत है ना, इसी मुंह लात खिलाता है, इसी मुंह पान खिलाता है। तो आपके मुंह में अगर भगवान का वर्णन आ जाएगा, नाम आ जाएगा, तो आनंद में डूब जाइएगा। और जहाँ दुष्टता जैसा आ जाएगा तो लात पड़ने लगेगी, मतलब आप राक्षस प्रवृत्ति के हो जाइएगा। नाम में इतनी शक्ति है। ध्रुव जी ग्लानि से विमाता के वचनों के से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा।
और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। ध्रुव जी के कहानी जानते हैं? ध्रुव जी के ध्रुव एक बहुत बड़ा भक्त थे, भक्त हुए, लेकिन माता उनका एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी से ध्रुव था, दूसरी पत्नी से एक और बालक। जो जब राजा कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं अपने पिता के गोद में बैठे, माता गया ध्रुव जाके राजा के गोद में बैठने लगी। तो जैसे ही मतलब बैठने लगे, जैसे ही ध्रुव बैठे अपने पिता के गोद में, दूसरी माता आती है और गोद से उतार के फेंक देती है कि ये स्थान मेरा बेटा का है, तुम्हारा नहीं। वो दौड़े हुए अपने माँ के पास रोते हुए आता है ध्रुव और बोलता है कि माता माता, मेरे को छोटी माता ने बहुत पिटाई किया, मेरे को पिताजी के गोद में बैठने नहीं, मेरे को पिताजी के गोद में बैठने नहीं देती, मैं क्या करूं? माता समझाती है कि बेटा, पिता के गोद से भी एक बहुत बड़ा गोद परमात्मा का गोद है, तुम उसी विष्णु भगवान के गोद में बैठना। अब बच्चा है, बच्चा के तो जैसा कहिएगा तो बोले कि वो पिताजी से भी बड़ा गोद है। तो हाँ, वो पिताजी से भी बड़ा गोद है, उसमें तुम बैठना। अब बच्चा जीत पकड़ लिया कि मैं तो अब उनके गोद में बैठूंगा। घर से निकल पड़ा। बोले कि कहाँ मिलेंगे पिताजी, वैसे बड़ा गोद लेके कहाँ मिलेंगे पिताजी? तो जंगल में रहते हैं। माता बोली कि वो तो जंगल में रहते हैं। अब वो ध्रुव रात को ही निकल पड़ा जंगल में। जंगल में निकल के काफी दूर गया। अब उसको सब जगह सांप, बिच्छा, बाघ नजर आए, हाथी, सब जगह। लेकिन ये 5 साल का बच्चा। तो नारद जी, विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि उस बच्चा को देखो, कैसे मतलब भगवान के तरफ हम प्रेम बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं तो बड़ा सा हाथ आके पकड़ लेते हैं। वो हम ऐसे करते हैं, वो बड़ा हाथ ले आके पकड़ लेते हैं। नारद जी को आदेश देते हैं कि जाके उसकी रक्षा करो। तो नारद जी आते हैं, बोलते हैं कि लौट जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं पिताजी के, बड़े पिताजी के गोद में बैठूंगा। जो मतलब मेरी माता ने हटा दिया पिताजी के गोद में, तो मेरी माता जी बोलती हैं कि बड़े पिताजी के गोद में बैठना। वो भगवान के गोद में मैं बैठूंगा, जो बड़े पिता हैं, उनका बहुत बड़ा गोद है। नहीं जाऊंगा मैं, चाहे यहाँ मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं नहीं लौटूंगा। एकदम ढीठ बन गया कि मुझे नहीं जाना। नारद जी बहुत समझाए, बहुत डराए कि बाघ खा जाएगा, हाथी आ रहा है, बड़े बड़े सांप है, आग लगी हुई है, भयंकर जंगल है, तुमको निगल जाएंगे, तो कुछ भी हो जाएगा, मैं तो पिताजी के ही गोद में बैठूंगा। वो दृढ़ निश्चय कर लिया। कैसे पाना होता है तो भगवान निश्चय कर लिया। तब बोले कि तो ठीक है, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वही मंत्र दिए थे। वही पहला मंत्र ध्रुव को मिला था। ये किसी और को ये मंत्र नहीं मिला था। पहला ध्रुव को मंत्र ये नारद जी दिए कि तुमको जपना ही है तो ये जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पीपल के पेड़ के नीचे बोले कि बैठ के जपो, तुम्हारे बड़े पिता यहाँ जरूर आएंगे, यहाँ पर तुम्हारे बड़े पिता आके तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें गोद में बैठाएंगे। अब वो नाम जपना शुरू कर दिया, नाम जपना शुरू कर दिए। बहुत नाम जपने लगा बैठ के। बहुत बड़े बड़े बाघ आया, शेर आया, लेकिन इतनी औरा प्रभावशाली हो गया कि वो बाघ भी वहीं पर रुक जाता था, क्योंकि एक तेज निकलने लगता था। भगवान जिसके रक्षा करेंगे नाम में, नाम की इतनी शक्ति थी कि वो बाघ, सांप, बिच्छा, डाकू जितने आए, कोई उसके समीप नहीं आए। उसके नाम की शक्ति, नाम इतना जपने लगा कि रोम रोम से शक्ति निकलने लगी।
रोम रोम से शक्ति निकलने लगा। बहुत वो मतलब खुश हो गए और बहुत आनंदमय हो गए। और ये एक बार ऐसा हुआ कि भगवान पूरा इंद्र लोग हिलने डोलने लगा। इंद्र गए भगवान विष्णु जी के पास। इंद्र भी बहुत आजमाए कि इसका भ्रष्ट हो जाए भक्ति, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। नाम में इतनी शक्ति होती है उसका, नहीं टस मस कुछ नहीं हुआ, नाम में इतनी पावर थी। उसके बाद उन्होंने आगे गए विष्णु जी के पास, बोले कि प्रभु अब आप ही को जाना पड़ेगा, बच्चा तो हट कर बैठा है। स्वयं माता आके गई, माता आई, बोले कि नहीं हमें पिता के गोद चाहिए, माता तो है ही। फिर स्वयं विष्णु जी आए और अपने गोद में प्यार से बैठाए। गोद में बैठाए तो बोले कि आप मेरे बड़े पिता हैं, मेरे भगवान हैं, इससे बड़ा कोई गोद नहीं है दुनिया में, आप नहीं, इससे बड़ा कोई दो गोद नहीं है। तुम तो इतने बड़े गोद में बैठ गए पुत्र की भांति। और ध्रुव को गोद में बैठाते हैं विष्णु जी और उससे बहुत प्यार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। ध्रुव कहता है, रोने लगता है, कहता है कि मुझे यही प्यार अपने पिता से चाहिए था जो मुझे आपसे मिला। तो बोले कि तुम अमर हो गए पुत्र, तुम्हें वो स्थान मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। तो जो तारा है ध्रुव तारा, एक ही तारा चमकता है दिन में भी, कभी कभी देखिएगा, वहाँ पे तुम्हें स्थान देंगे। तुम राज भोगो और उसके बाद तुम हमेशा संसार में जीवित रहोगे और ये मंत्र भी संसार में जीवित रहेगा तुम्हारे नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वही मंत्र है विष्णु जी के, जो ध्रुव ने पाया भगवान को, और उस मंत्र उनको दिया और नारद जी, और आज भी वो ध्रुव तारा बन के राज कर रहे हैं, भगवान के गोद में बैठे हुए हैं। फिर जब भगवान दर्शन दिए तो घर दौड़े हुए आया, यहाँ आके माता से कहता है मुझे भगवान की गोद मिल गई, बड़े पिता के। सब उसके पूरा प्रजा लोग ध्रुव के आने से सब लोग खुश हो गया, क्योंकि एक नाम में शक्ति होता है। सारा प्रजा दौड़ते गया कि मेरे युवराज आ गए, युवराज आ गए। तब सारी दुनिया ही प्यार करने लगा। जब नाम में आ जाता है ना, नाम की इतनी शक्ति है कि फिर लोग भी प्यार करने लगते हैं। पहले आपको सब कष्ट देंगे, जब भी आप भक्ति में जाइएगा तो चारों तरफ से निंदा चुगली मिलेगा, और जब फिर आप नहीं छोड़िएगा, ये सब कष्ट है, समझिए कि सब नीचे के जीव जंतु तंग करेंगे, लेकिन फिर भी आप विचलित नहीं होइएगा तो आपको परम पद ऊपर से मिलेगा, भगवान ऊपर से परम पद की प्राप्ति करेगा। लेकिन कष्ट तो आएगा, जब सबको आता है तो आएगा, तो क्यों उस कष्ट को हम छोड़ दें, उस कष्ट को छोड़ दें। गुलाब तोड़ने जाते हैं तो क्या कांटा नहीं चुभता, कमल तोड़ने जाएंगे तो क्या कीचड़ नहीं लगेगा। तो हमेशा जब हम अच्छा काम करते हैं तो कष्ट आएगा। कोई आज डीएम बना हुआ है तो क्या बचपन से पढ़ाई नहीं किया होगा। जो भी कष्ट करता है उसको फल तभी मिलेगा। ऐसे नहीं है कि भगवान प्रसाद बांट रहे कि लाइन में खड़ा है ले लो ले लो ले लो, उसकी आयु नहीं होती ज़्यादा दिन, तंत्र फंत्र करता है तो उसकी आयु नहीं है। अब भक्ति के तो जन्म जन्म का आयु है। जब भगवान नामे के सहारा न गोद में बैठाए ध्रुव जी को, और उनको युवराज के पद मिला, फिर राजा बने, फिर वो माता भी प्यार करने लगी। जो माता थी छोटी वो भी बहुत प्यार करने लगी ध्रुव को। सब दुनिया बदल गई, पिता भी प्यार करने लगा, लेकिन ध्रुव को तो वो प्यार प्रभु का प्यार में आनंद आने लगा। अब ये सब तुच्छ लगने लगा, क्योंकि जो एक बार प्रभु का रस चख लेगा वो संसार में सब कुछ नहीं लगेगा। वो भले माया कर रहा है, मतलब आनंद ले रहा है, लेकिन जब ऊपर की आनंद आ जाएगी ना तो यहाँ कुछ नहीं लगता उसको, वो आनंद में इतना विभोर रहता है। उसी तरह ध्रुव को तो परमात्मा की आनंद आ गई, नाम की आनंद आ गई, हर वक्त अब भगवान उसके साथ रहते हैं, उसको क्या कमी है। तो रामायण में कहते हैं कि ध्रुव जी हरि नाम को जपा और परम पद को पाया, और हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को बस में कर रखा है।
हनुमान जी श्री राम राम जप के रामे जी के बस में कर रहे हैं। नाम जपने से क्या होता है? भगवान भी आपके बस में हो जाते हैं, भगवान भी आपके बस में रहते हैं। कि भगवान अपने भक्त के साथ ही तो रहते हैं, उसको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। देखिएगा, भक्त गरीब भी होगा ना, उसका काम कभी नहीं रुकेगा। ये नहीं हम कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस से आदमी के सुखी नहीं होता, उसका काम नहीं रुकेगा। कहीं भी जो चीज़ चाहिए उसको उस समय आके मिल जाएगा। और क्या चाहिए? यही तो जिंदगी है। नीच, अजमिल, गज और गणिका, वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त होगा। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूँगा? राम जी के नाम गुणों को नहीं गा सकते, राम जी के नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नीच, पापी, गज, गणिका, वेश्या, वेश्या के भी कथा कहे थे, वो सब नाम जप के ही तो पवित्र हो गया, भगवान के नाम लेके ही पवित्र हो गया। और कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मनचाहा पदार्थ देने वाला है। कलयुग में राम का नाम मनचाहा वर देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। नाम जप के ही तुलसीदास भी पवित्र होगा। आज तुलसीदास जी के नाम लिया जाता है। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हो गए। नाम को जप के शिव मतलब शोक रहित हो गए, उनको चिंता फिक्र कोई नहीं रहता। वेद पुराण और संतों का मत यही है। समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के राम नाम से प्रेम होना है। तब भगवान का नाम से प्रेम होना है, वो सब शोक रहित हो जाता है, उनके अंदर चिंता फिक्र सब खत्म हो जाता है जो नाम जपता है। पहले सत्य युग में ध्यान से, जो सतयुग में था लोग ध्यान करता था। दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, त्रेता युग जब राम का आया था, वो त्रेता युग में राम आया था, उस समय यज्ञ से होता था। और द्वापर में जब श्री कृष्ण आए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में केवल सतयुग में ध्यान से, सतयुग में रामचंद्र आए थे ना, सतयुग में रामचंद्र आए थे, त्रेता में श्री कृष्ण जी आए थे, द्वापर में भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप के जड़ और मलिन है। कलयुग में चारों तरफ ही पाप है, कलयुग में पाप ही पाप है। कोई पुण्य एक उदय नहीं देखिएगा। गांव में देखिएगा, एक आदमी मिलेगा तो मिलेगा, गांव में घूम लीजिए, एक आदमी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अंदर पाप भरा है, ऊपर से भले आपको चंदन टीका दिख जाएगा, लेकिन अंदर उसके पाप भरा हुआ है। इससे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। पाप रूपी समुद्र है, उसमें मनुष्य मछली से तैर रहा है, क्योंकि पाप ही है। कलयुग में सिर्फ पाप है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। आदमी पाप से अलग होना ही नहीं चाहता, जिससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। वो आदमी क्या ध्यान यज्ञ पूजन करेगा? कर ही नहीं सकता। ऐसे कराल कलयुग के काल को नाम की कल्प वृक्ष है। इस कलयुग में जो मछली बन के तैर रहा है, सिर्फ नाम से ही पार उतर सकता है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। सिर्फ नाम ही ऐसा है
जो ये कलयुग में माता पिता की तरह है, मतलब मनोवांछित फल देने वाला है, और कोई काम नहीं है कलयुग में, सिर्फ नाम जपना ही है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। यहाँ देखिए हंस के पूजा होता था, यहाँ आप बगुला लोग हैं, बगुलों के पूजा में आप कौवा आ गया तो कौवा के पूजा होगी, कौवा के कोई पूजा करेगा? तो वही अब कलयुग चल रहा है। राम नाम ही एक आधार है, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। सिर्फ हनुमान जी कलयुग में अमर हैं, जो नाम लेते रहते हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु है कलयुग। और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है, और जप करने वाले जो कलयुग में जप कर रहा है वो प्रहलाद के समान है। हिरण्यकश्यपु कौन था? ये भी हाँ। और नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु का वध किए थे। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। क्रोध से जपो, हंस के जपो, सो के जपो, रो के जपो, तब भी आपको 10 दिशाओं से कल्याण ही होगा। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार ले, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। मतलब भगवान से उत्तम स्वामी और मेरे जैसा बुरा भक्त, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। इतने पर ही दयानिधि देखकर पालन किया है। लोक और वेद से अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सब भगवान के नाम से ही तरेंगे, सब भगवान के नाम से ही तरेंगे, और दुनिया में कुछ नहीं है, भगवान के नाम ही अति प्रसिद्ध है। रामायण में तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि राम के नाम कलयुग समुद्र से पार उतर जाएगा, नाम के लेना चाहिए। श्री रामायण जी की जय। हर 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 महादेव की जय। श्री महापुराण की जय।